Hello, dear aspirant. Very good morning, all of you. Welcome back my YouTube channel Toxic Academy. दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है ड्रग्स इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी। इसमें देखेंगे कि हम ड्रग पॉइजनिंग की मतलब ड्रग हमारी कैसे हमारे लिए हार्मफुल होगी, कैसे हमारे लिए यूजफुल होगी। यानी कि एवरीथिंग इज ड्रग, एवरीथिंग इज पॉइजनिंग। यानी कि हर एक दवा हमारी दवा है और हर एक दवा हमारे लिए पॉइजन भी है। जैसे कि यदि उसकी एक्यूरेट डोज हम लेंगे तो हमारे लिए वही ड्रग के रूप में काम करेगी, हमारे लिए यूजफुल होगी। यदि उसी ड्रग की हम डोज का अधिक फॉर्म पे ले लेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल बन जाएगी। आइए दोस्तों, इसकी हम डिटेल स्टडी करते हैं कि ड्रग पॉइजनिंग होती क्या है। पॉइजनिंग को आज हम समझेंगे कि पॉइजनिंग occurs when a person is exposed to a substance that can cause harm to their body। मतलब कि इसमें जब भी एक पर्सन किसी एक एक्सपोज सब्सटेंस जो कि यानी कि वो मनुष्य के लिए हार्मफुल होता है उसकी बॉडी पे अटैक करता है, इट कैन हैपन थ्रू इंगेशन, इनहेलेशन, इंजेक्शन और स्किन कांटेक्ट। मतलब कि ये आपको कैसे कैसे इनगेशन मतलब यानी कि जब हम ओरल रूट पे कोई भी दवा को खाते हैं तो वो हो गया। इनहेलेशन मतलब यानी कि जब हम नोजल रूट से कोई भी ड्रग का यानी कि इनहेलेशन करते हैं, उसको अंदर लेते हैं नोजल रूट से। इंजेक्शन मतलब आईवी रूट यानी कि IM IV जो हमारे इंजेक्शन लगते हैं, ये सारी चीज़ें। और स्किन कांटेक्ट मतलब जो भी हमारी यानी कि स्किन कांटेक्ट में आती है वो सारी चीज़ें। पॉइजनिंग में रिजल्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल एक्सपोजर, इंटेंशनल सेल्फ हार्म और एक्यूपेशनल हजार्ड। इसमें देखेंगे कि पॉइजनिंग यानी कि कैसे अपना रिजल्ट शो करती है कि मतलब कहीं यदि एक्सीडेंटल रूप पे यानी कि हमारे बगल पे कोई ऐसा सब्सटेंस रखा हुआ है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारा यानी कि गलती से यदि हाथ उस पर रख गया तो यानी कि वो हमारे लिए पॉइजन का काम करने लगेगा। इनहेलेशन मतलब यानी कहीं अपने सेल्फ के द्वारा मतलब अपनी ही गलती के द्वारा अपने को हार्म पहुंचा लेना, वो हमारा आ जाएगा सेल्फ हार्म में। और एक्यूपेशनल हजार्ड मतलब जो भी हमारी एक ही यानी कि कोई यदि ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे ऐसा कोई केमिकल या सब्सटेंस बन रहा है जो हमारे लिए एक पॉइजन के रूप में आएगा, वो हमारी यानी कि कंटिन्यूटी किसी भी ह्यूमन की उसमें बनी रहना, यानी कि पर डे यानी कि कोई भी ह्यूमन उसमें आएगा, देखेगा और फिर जाएगा तो उसके कांटेक्ट में पर डे यदि कोई केमिकल रहेगा तो उसके लिए एक वो स्लो पॉइजन का काम करेगा। कॉमन सोर्स इंक्लूड मेडिकेशन, हाउस होल्ड केमिकल, पेस्टिसाइड्स, प्लांट एल्कोहल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कि हमारे यानी कि कुछ कॉमन सोर्स होते हैं पॉइजन के, वो कौन कौन से होंगे हम देखेंगे इसमें। मेडिकेशन मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन जिनकी यानी कि ओवरडोज ले लेने पे वो हमारे लिए एक पॉइजन का रूप ले लेगी। हाउस होल्ड केमिकल मतलब कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारे घर पे होते हैं, फिर घर पे रखे होते हैं हाउस यूज के लिए, वो हमारे यानी कि वो भी हमारे पॉइजन का ही यूज होता है। और ये पेस्टिसाइड मतलब जो भी हमारी ये यूरिया DAP होती है, ये सारी हमारी पेस्टिसाइड जो उर्वरक शक्ति होती है, ये सारी पेस्टिसाइड में आती है। प्लांट कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जैसे यानी कि हमारा भांग का जो प्लांट होता है, भांग की पत्ती को 5 से 6 पत्तियाँ यदि हम खा लेते हैं तो वो हमारे लिए एक पॉइजन का रूप ले लेती है। वही हमारे यानी कि एक प्लांट टर्म में आ गया। और एल्कोहल कंज्यूमिंग, उस एल्कोहल में भी हमारा पॉइजन होता है। यदि एल्कोहल को यानी कि हम ज़्यादा मात्रा पे ले लेंगे तो वो भी हमारे लिए एक पॉइजन का रूप ले लेती है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो भी हमारे लिए एक पॉइजन का ही होती है। The severity of poisoning depends on factors such as the type and amount of poison, the route of exposure, and the individual age and health condition। इसमें देखेंगे कि मतलब जैसे हमारी पॉइजन का सीवियर अटैक हुआ, यदि पॉइजन किसी व्यक्ति ने ले लिया, उसका सीवियर अटैक हुआ, उसके यानी कि कंडीशन सीवियर है, तो उसका यानी हम कैसे देखेंगे कौन कौन से फैक्टर होंगे। फैक्टर सच एज द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ पॉइजन मतलब कि उसने कितना अमाउंट पॉइजन का लिया हुआ है। इसमें देखेंगे
द रूट ऑफ द एक्सपोजर, मतलब कि किस रूट से उसको लिया गया है, आईवी लिया गया है कि आईएम लिया गया है, ये सारी चीजें। एंड द इंडिविजुअल एज, मतलब उसके एज देखेंगे कि मतलब कितने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है। एंड हेल्थ कंडीशन, मतलब उसकी हेल्थ कैसी, मतलब अभी वो ओल्ड एज है या तो फिर यंग एज है या तो फिर अभी चाइल्ड एज है, ये हम देखेंगे। मतलब उसकी कंडीशन कैसी है, वो कभी इतना बूढ़ा तो नहीं कि मतलब छोटी सी भी पॉइजन को भी अपने बॉडी पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके हिसाब से हमारा सीवियर अटैक होगा। सिम्टम्स, मतलब उसके क्या क्या लक्षण होंगे। सिम्टम्स वेरी वाइडली एंड मे इंक्लूड nausea, vomiting, dizziness, confusion, breathing difficulties, convulsion और unconsciousness। इसमें देखेंगे कि मतलब इसमें पॉइजन को यदि किसी मनुष्य ने इनटेक कर लिया है तो उसमें क्या क्या अब उसके सिम्टम होंगे। नोजिया होगी, मतलब उसे वॉमिटिंग, उल्टी आएगी, डिजीनेस, उसे चक्कर आने लगे, कन्फ्यूजन, मतलब वो किसी भी चीज़ में बहुत ही कन्फ्यूज हो जाएगा, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और वो यानी कि अपने अनकॉन्शियस माइंड पे चला जाएगा, मतलब उसे यानी कि बेहोश हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि हमारा जो भी पॉइजन हमने ले लिया उसका जनरल ट्रीटमेंट कैसे होगा, मतलब उसका हम जनरल ट्रीटमेंट करके अपना सही कैसे कर सकते हैं। इनिशियल असेसमेंट एंड फर्स्ट एड, इसमें देखेंगे इंश्योर सेफ्टी, मतलब कि जैसे कि जो पेशेंट ने जहाँ से पॉइजन को लिया, जिस भी हिसाब से लिया, तो पहले यानी कि उसे एक सेफ प्लेस में पहुँचाना, ये हो गया हमारा इंश्योर सेफ्टी में। इसमें देखेंगे रिमूव द पर्सन फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंश्योरिंग पोजीशन, इंश्योरिंग योर ओन सेफ्टी। रिमूव द पर्सन, मतलब हम उस पर्सन को उस जगह से हटाएंगे जहाँ से सोर्स ऑफ पॉइजनिंग है, मतलब जहाँ से हमारा पॉइजन का सोर्स है, और हम अपनी ओन सेफ्टी को भी देखेंगे कि मतलब हमें भी किसी भी प्रकार की हार्मफुल ना हो। और देखेंगे इसमें हम दूसरा चेक रिस्पॉन्सिवनेस एंड ब्रीथिंग, मतलब उसका हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि मतलब वो कुछ हमें रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसकी ब्रीथिंग कंडीशन कैसी है, मतलब वो सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें देखते हैं कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प इन द पर्सन अनकॉन्शियस हैविंग डिफिकल्टीज ब्रीथिंग और एक्सपीरियंसिंग सीजर। इसमें देखेंगे कि यदि वो उसकी यानी कि ब्रीथिंग अच्छी से नहीं आ रही है, उसका कोई भी रिस्पॉन्स, सारे रिस्पॉन्स उसके निगेटिव है, तो उसमें हम यानी कि इमरजेंसी मेडिकल को कॉल करेंगे, उनसे हेल्प करने के लिए बोलेंगे। और द पर्सन अनकॉन्शियस, और जो पर्सन होगा अनकॉन्शियस सिचुएशन में हैविंग द डिफिकल्टीज ब्रीथिंग, उसको यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और एक्सपीरियंसिंग सीजर्स, और यानी कि उसको एक बहुत ही एक्सपीरियंस सीजर्स की आवश्यकता होगी। आइडेंटिफाई द पॉइजन, मतलब हम अब ये चेक करेंगे कि पॉइजन हमने लिया तो कौन सा पॉइजन लिया और कैसा पॉइजन था, पॉइजन का आइडेंटिफाई करेंगे। इफ पॉसिबल डिटरमाइन द सब्सटेंस इन्वॉल्व, द अमाउंट टेकन एंड द टाइम ऑफ एक्सपोजर। इसमें देखेंगे कि इट पॉसिबल, यदि पॉसिबल है कि डिटरमाइन द सब्सटेंस इन्वॉल्व, मतलब जो भी सब्सटेंस हमारे पॉइजन में इन्वॉल्व था उसका डिटरमाइन करना कि वो मतलब कौन सा अमाउंट था। द अमाउंट टेकन एंड द टाइम ऑफ एक्सपोजर, मतलब कितने अमाउंट पे हमारा पॉइजन लिया गया है और कितने टाइम पे लिया गया है, मतलब कब लिया गया है, कितना और कब लिया गया है हमारा पॉइजन, ये हमारा कौन करता है, आइडेंटिफाई द पॉइजन। अब देखेंगे सेकेंड पे स्पेसिफिक फर्स्ट एंड मेजर्स। इसमें देखेंगे इंगेस्टेड पॉइजन्स सॉलोड सब्सटेंस, मतलब कि हमारे ओरल रूट से जो भी हमने पॉइजन को इनटेक कर लिया है, खा लिया है, वो हमारे आएगा। और इसमें देखते हैं डू नॉट इंक्लूड वॉमिटिंग अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय मेडिकल पर्सनल, मतलब कि हमें वॉमिटिंग नहीं करानी है जब तक कि हमें यानी कि मेडिकल ऑफिसर से इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए। सेकेंड पॉइंट है इफ द पर्सन इज कॉन्शियस रिंस देयर माउथ एंड ऑफर स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर, यदि यदि पर्सन अनकॉन्शियस सिचुएशन पे है तो मतलब उसके फेस पर या उसके मुंह पर पानी के हल्के हल्के छींटे मारने हैं, और उसे मतलब स्मॉल अमाउंट पे वाटर देना है पीने के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी उसे पिलाते जाना है। तीसरा पॉइंट है एक्टिवेटेड चारकोल में बी एडमिनिस्ट्रेड इन सेम केस टू एब्जॉर्ब द पॉइजन,
जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल एक मेडिकल सब्सटेंस होता है जो कि मतलब एक मेडिकल पॉइजन को रोकता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने पॉइजन खा लिया है तो पॉइजन के असर को कम करने के लिए हम उसको एक्टिवेटेड चारकोल दे देते हैं, जिससे यानी जो हमारा पॉइजन होता है तो एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पर पॉइजन चिपक जाता है और अपना पॉइजन असर करना बंद कर देता है। इनहेल्ड पॉइजन मतलब कि हमने नाक के द्वारा किसी भी पॉइजन को इनहेल किया। टॉक्सिक फ्यूम्स मतलब जो भी फ्यूम्स होती हैं, टॉक्सिक गैसेज, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। मूव द पर्सन टू फ्रेश एयर इमीडिएटली। यदि किसी पर्सन ने नाक के द्वारा पॉइजन लिया है तो मतलब उसे उस पर्सन को उस जगह से हटाना चाहिए और एक उसे फ्रेश एटमॉस्फेयर में लाना चाहिए। एंड लूजन टाइटली क्लॉथिंग एंड इंश्योर दे आर ब्रीथिंग प्रॉपर्टी। और उसने जो भी यानी कि कपड़े पहने हों उसको यानी कि खोलना चाहिए और यानी कि उसकी ब्रीथिंग चेक करना चाहिए, मतलब उसको ब्रीथिंग कैसा है, उसकी ब्रीथिंग सिचुएशन कैसी है। स्किन एक्सपोजर मतलब यानी कि हमें स्किन में यदि कोई किसी प्रकार का केमिकल सब्सटेंस या पॉइजन ऐसा है जो अटैक किया है, अब उसमें देखेंगे। रिमूव कंटेमिनेटेड क्लॉथिंग एंड रिंस द अफेक्टेड एरिया विथ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर एट लीस्ट 15 मिनट। हम उसका रिमूव यानी कि जितना जो भी उसके कपड़े होंगे हम उसके सारे कपड़े को रिमूव कर देंगे और उसको फेस पे रिंस कराएंगे अफेक्टेड एरिया, और जो भी यानी कि उसका अफेक्टेड एरिया होगा स्किन का वहाँ यानी कि हम पानी से उसको धुल देंगे विथ प्लेंटी ऑफ द वाटर फॉर एट लीस्ट 15 मिनट। ये ऐसा प्रोसीजर हम 15 मिनट तक करते हैं। अवॉइड स्क्रबिंग द स्किन एज दिस में इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। हम यानी कि स्किन को खुजलाना, स्क्रब करना, रगड़ना बंद कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। 5 है आई एक्सपोजर। आई एक्सपोजर में देखते हैं ए केमिकल स्प्लैश और पॉइजन्स गैस, मतलब यानी कि किसी भी प्रकार की पॉइजन गैस या केमिकल जो भी हमारे आँखों के लिए एक पॉइजन के लिए है, पॉइजन की जैसा है। उसमें देखें रिंस द आइज विथ क्लीन वाटर फॉर एट लीस्ट 15 मिनट। हमें अपने आँखों को साफ पानी से 15 मिनट तक यानी कि धुलना चाहिए। अवॉइड रबिंग द आइज एंड सीक मेडिकल हेल्प। हमें अपने आँखों को रगड़ना बंद कर देना चाहिए और अपने मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। अब हमारा अगला है मेडिकल ट्रीटमेंट। या मेडिकल ट्रीटमेंट हम क्या क्या लेंगे, मतलब जो भी हमें यदि ड्रग पॉइजनिंग हो गई है, इसमें देखते हैं सप्रेटिव केयर, ऑक्सीजन थेरेपी, इंट्रावेनस फ्लूइड एंड मेडिकेशन में भी नीडेड। ऑक्सीजन थेरेपी मतलब हमें उसे ऑक्सीजन देना चाहिए। इंट्रावेनस फ्लूइड मतलब हमें आईवी फ्लूइड दे देंगे, मतलब जो भी यानी कि उसे बॉटल जो भी उसे इसेंशियल नीड होती है। और मेडिकेशन जो भी मतलब उसे मेडिकेशन की नीड होती है, वो स्पेसिफिक एंटीडोट पॉइजन को यानी कि हमें कम करने के लिए, उसके असर कम करने के लिए एक स्पेशल एंटीडोट भी उसके हिसाब से देना चाहिए। और उसमें देखेंगे कि सम पॉइजन हैव एंटीडोट सच एज नेलोक्सान फॉर ओपियोइड पॉइजनिंग और एट्रोपिन फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। कुछ पॉइजन होते हैं जिन्हें यानी कि एंटीडोट जैसे है नेलोक्सान फॉर ओपियोइड पॉइजनिंग, मतलब ओपियोइड पॉइजनिंग के लिए हमारा कौन सा एंटीडोट यूज होगा, नेलोक्सान। और एट्रोपिन फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए हमारा कौन सा एंटीडोट, एट्रोपिन एंटीडोट। और गैस्ट्रिक लेवेज मतलब स्टोमक पंपिंग, इसमें देखेंगे यूज इन सेवर केसेज विद इन ए शॉर्ट टाइम आफ्टर इंगेशन। हम इसको यानी कि स्टोमक पंपिंग की हमें आवश्यकता पड़ेगी जब यानी कि उसका हमारा पॉइजन स्टोमक पे पहुंच गया है और हमारे उस स्टोमक से उसे बाहर निकालना है, तो स्टोमक में पंपिंग करेंगे। और प्रिवेंशन ऑफ पॉइजनिंग, हमें मतलब पॉइजन से बचने के लिए क्या क्या हम उपचार करेंगे, इसमें देखेंगे स्टोर केमिकल मेडिकेशन एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब हमें यानी कि जो भी हमारे केमिकल सब्सटेंस है, पॉइजनिंग सब्सटेंस है, उन्हें चिल्ड्रन मतलब बच्चों से हमें दूर रखना चाहिए।
और दूसरा है प्रॉपरली लेबल एंड डिस्पोज ऑफ हैजार्ड सब्सटेंस। हमारे जो भी हैजार्ड सब्सटेंस है, जो भी मेडिकल सब्सटेंस है जो पॉइजनिंग कॉज करते हैं, उन्हें प्रॉपर लेबल और डिस्पोज करना चाहिए। यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन हैंडलिंग टॉक्सिक मटेरियल। हमें इसका यानी कि बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहिए। प्रोटेक्शन के हिसाब से इक्विपमेंट व्हेन हैंडलिंग टॉक्सिक मटेरियल, जो भी हमारे लिए मतलब पॉइजन के लिए कॉज करता है। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा इतना ही, कल का लेक्चर हमारा आगे होगा। थैंक यू।